हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मतलब चैप्टर इवोल्यूशन पार्ट 2। टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये इवोल्यूशन का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मतलब जो इवोल्यूशन चैप्टर में अडेप्टिव रेडिएशन और बाकी और भी एक पार्ट में इसका डाल चुकी हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चंस और इसमें इम्पॉर्टेंट है तो उसकी वीडियो अभी आगे आएंगी। ओके, तो आज की हमारा जो यहाँ पर वीडियो है, इस लेक्चर में आज के में अडेप्टिव रेडिएशन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट functional structures from a common ancestral form. Development of different functional structures from a common ancestral form is called adaptive radiation, जो कि इसकी ये डेफिनेशन है। कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम है, डायग्राम में मैंने ये लिखा हुआ है मार्सुपियल रेडिएशन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स में दिखाया है। देखो, मार्सुपियल क्यों बोलते हैं, ये कंगारू को बोलते हैं क्योंकि इनमें मार्सुपियम पाउच होती है। तो सभी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखना है कि फंक्शन में जो चेंजेस हुए हैं इसी वजह से ये इवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दो टाइप का इवोल्यूशन है, एक तो डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो यहाँ पर होता है कि मान लिया एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से, मान लिया मैं तुमसे ये कहूँ कि एक हम कॉमन एंसेस्ट्रल ले रहे हैं, उससे एक एंसेस्ट्रल फॉर्म है, इससे अलग अलग स्पीशीज़ बनी, मतलब अलग अलग एनिमल्स जो बने उनमें फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीशीज़ बनती चली गई, वो कहलाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो तुम्हें यहाँ पर कैंगरू में दिखाई पड़ रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में दिखाई दे रहा है, या फिर डार्विन्स फिंचेस उनमें भी ये दिखाई देता है। और एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम हैबिटेट, जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलिया का ही देख रहे हैं, तो उसके अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग इवोल्यूशन चल रहे हैं और फंक्शन के अकॉर्डिंग उनमें एक ही टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, तब उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मीनिंग इवोल्यूशन चल रहे थे, एक ही उनका फंक्शन है, तो इसलिए वो एक पॉइंट पर आकर मर्ज्ड हो गए, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो वो अभी मैं मतलब बुक में से ही बताऊंगी, एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर ये है कि मार्सुपियल रेडिएशन में तस्मेनियन वुल्फ और स्पॉटेड कस्कस, सेकंड इसमें टाइगर कैट, थर्ड है बैंडेड एंट ईटर और नम्बेट, मार्सुपियल रैट और माउस, कैंगरू, पाउच्ड मैमल, वॉम्बेट, बैंडिक्यूट, कोयला, ये मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर। ओके, तो अब एनसीईआरटी का एक बार इसमें देखेंगे सब बच्चे। देखो, एनसीईआरटी में इवोल्यूशन का चैप्टर है, पेज नंबर 132। व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग diversity of creatures or particular interest small black birds later called Darwin finches amazed him. He realized that there were many variety of finches in the same island. ये finches का दिखाई दे रहा है, पर मैं यहाँ पर इसको केवल रीड कर रही हूँ, डार्विन finches का अगली वीडियो में। All the varieties he conjectured evolved on the island itself from the original seed-eating features. Many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivores and vegetarian finches. यहाँ से इसकी definition है, this process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitats is called adaptive radiation. ओके, तो ये डेफिनेशन और एक डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस है। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन
आइलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक स्पीशीज़ से बहुत सारी, मतलब एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से बहुत सारी ये स्पीशीज़ बनी हैं और इन सब का फंक्शन भी अलग अलग हो गया, इसलिए अलग अलग स्पीशीज़ हो गई, इसलिए इसको कहा गया एडेप्टिव रेडिएशन। तो पहले इसमें आप बोर्ड पे देखिए कि यहाँ पर जो सबसे पहले तस्मेनियन वुल्फ और स्पॉटेड कस्कस, इसका जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, डॉग लाइक कार्निवोर, ये कैट, टाइगर कैट, कैट लाइक कार्निवोर, मतलब जो कार्निवोर एनिमल हैं ये कैट लाइक कार्निवोर, ये डॉग लाइक कार्निवोर। बैंडेड एंट ईटर, ये डिग करना, और एंट फीडर, ईंट मतलब चींटियों को खाना। मार्सुपियल रैट और माउस, ये स्मॉल रोडेंट लाइक, रोडेंट बोलते हैं कि जो एनिमल चीज़ों को कुतर कुतर कर खाते हैं, तो इसमें एक तो माउस रैट और दूसरा गिलहरी आती है स्क्वेरल, वो दोनों रोडेंट में आते हैं। ये कैंगरू जो कि पाउच्ड मैमल है, इसमें मार्सुपियल ये पाउच होती है, पाउच में ये अपने बेबी को, मतलब बेबी को रखते हैं और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये वॉम्बैट और बैंडिक्यूट, ये भी एक तरीके से रोडेंट लाइक है। वॉम्बैट ये कार्निवोर एनिमल है। कोयला ये आर्बोरियल, जो ट्री पर चढ़ते हैं, ट्री पर रहते हैं, उनको आर्बोरियल बोलते हैं। मार्सुपियल मोल ये बरोइंग है, बरोज बनाकर, गुफाएं बनाकर ये उसमें रहते हैं, मार्सुपियल मोल। और मोल के बारे में ये भी पता होगा कि पहले इनकी मतलब पूरी आँखें होती थीं, और जब से ये बहुत ज़्यादा डीप बरोज में रहने लगे हैं तो इनमें आँखें तो हैं पर मतलब दिखाई नहीं देता इन्हें, ये ब्लाइंड होते हैं। बरोइंग, फ्लाइंग मतलब बरोइंग हैबिट की वजह से। नेक्स्ट शुगर ग्लाइडर और फ्लाइंग फैलेंजर्स, ये आर्बोरियल भी हैं और उसके साथ साथ ग्लाइडर्स भी हैं, मतलब हवा में जो जंप लगाना उस तरीके से ये ग्लाइडर्स भी हैं। तो एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से इतने सारी बनी, सबके फंक्शन अलग अलग हैं, तो किसको शो कर रहा है ये? अडेप्टिव रेडिएशन। और अडेप्टिव रेडिएशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, चाहे वो डार्विन फिंचेस हैं, चाहे वो मार्सुपियल, मतलब मार्सुपियल का है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का है, दोनों क्या शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब आगे देखिए कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो क्या कहना चाह रहे हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अब आगे, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this convergent evolution. Placental mammal in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammal, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. For example, प्लेसेंटल वुल्फ एंड तस्मेनियन वुल्फ मार्सुपियल। ये जो टेबल बनाई हुई है यहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग दो अलग अलग ग्रुप कौन कौन से हैं? ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, और प्लेसेंटल मैमल्स जो कि यूथीरिया, इसकी सब क्लास यूथीरिया, इसकी सब क्लास होती है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया में जैसे मोल, मेटाथीरिया में मार्सुपियल मोल, और दोनों मोल का क्या फंक्शन है? मोल का क्या फंक्शन होता है? बरोइंग। मतलब दोनों का एक ही फंक्शन हो गया। बीच में टेबल के बीच में जब कॉपी में बनाओगे बीच में करके यहाँ पर फंक्शन लिख देना, तो दोनों का एक ही फंक्शन हो गया बरोइंग। एंट ईटर या नम्बेट एंट ईटर, एंट ईटर का क्या फंक्शन है? डिगिंग एंड फीडिंग, मतलब फीडर। तीसरा है माउस, ये मार्सुपियल माउस, तो यहाँ पर लिखोगे रोडेंट लाइक फंक्शन। लीमर, स्पॉटेड कस्कस, ये भी कार्निवोर। फ्लाइंग स्क्वेरल या फ्लाइंग फैलेंजर्स, इसमें ये लिखोगे आर्बोरियल एंड ग्लाइडर्स। नेक्स्ट बॉबकैट या तस्मेनियन टाइगर कैट, और कैट है तो ये कैट लाइक कार्निवोर। और वुल्फ और तस्मेनियन वुल्फ, इसको क्या बोलोगे? डॉग लाइक कार्निवोर। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में जो इवोल्यूशन हुआ एक साथ, इसको बोला गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि डाइवर्जेंट हम किसे कहेंगे और कन्वर्जेंट। अगर एडेप्टिव रेडिएशन आ रहा है डाइवर्जेंट पर टिक करेंगे, क्योंकि बच्चा इस लाइन को जब यहाँ पर पढ़ता है तो वो सोचता है कि ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, चाहे ये या डार्विन फिंचेस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान, डेफिनीशन को भी
और एडेप्टिव रेडिएशन किस प्रकार का इवोल्यूशन है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये वीडियो अगर सबको अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, और फिर भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी और वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर चैप्टर नेम दे रखा है, उसके अंदर ही मतलब वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, अलग अलग चैप्टर्स में वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसको आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।